हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी पुस्तक शारा आकाश का आज हम उत्तरार्ध सुबह का दूसरा और तीसरा भाग जो है पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट, हमने पहले भाग में कहाँ तक पढ़ा था कि पंडित जी के घर पर समर के पिताजी जाते हैं। जहाँ पर समर अपने पिताजी को बुलाने के लिए जाता है, तब पंडिताइन समर को बताती हैं कि किस तरह से उनका बेटा मंदिर का सारा चढ़ावा जो है वह अपनी बहू के हाथ में, अपनी बीवी के हाथ में दे देता है। जिस पर जो है पंडिताइन की बहू अपनी सास को ठेंगा दिखाती है और अपनी बच्ची को लेकर चली जाती है। उसके बाद क्या था? प्रभा ने बताया कि उस दिन जब मैंने खाना बनाया था तो भाभी ने सब्जी में मुट्ठी भर कर नमक डाल दिया था। समर को यह सुनकर बहुत ही आश्चर्य होता है। उसने पूछा कि प्रभा, तुमने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताई? प्रभा ने कहा कि अब पुरानी बातें करने से कोई फायदा नहीं है। कोठरी के अंधेरे में दोनों बात कर रहे थे। दोनों में प्रेम जो है उमड़ रहा था। समर ने पूछ ही लिया कि अम्मा और भाभी उससे नाराज क्यों रहती हैं। तभी प्रभा ने कहा कि मेरी किस्मत में ऐसा ही लिखा होगा। फिर प्रभा ने साफ साफ कहा कि दहेज न लाने के कारण अम्मा और बाबूजी मुझसे नाराज रहते हैं और भाभी जो है वह अम्मा के दिन भर कान भरती रहती हैं। फिर समर ने पूछा कि तुम कल छत पर क्यों रो रही थी? प्रभा ने बताया कि घर वाले मेरे चरित्र पर संदेह करने लगे, तब रोना आया। समर ने अपने पिछले व्यवहार के लिए प्रभा से माफ़ी मांगी। अब वह प्रभा के बारे में अच्छा सोचता है कि यह पढ़ी लिखी तो है ही साथ बोलचाल में अच्छे शहरी परिवार की लगती है। प्रभा ने बताया कि अब जो है वह बहुत बोलने लगी है। यदि उसकी कोई बात बुरी लग जाए तो बुरा मत मानना। क्योंकि प्रभा जो है पहले समर से बात नहीं करती थी। फिर प्रभा ने रमा नाम की एक क्लास फेलो के बारे में बताया कि किस तरह वह अपने जीवन के लिए योजनाएं बनाया करती थी। समर ने बात काटकर प्रभा से पूछा, अच्छा प्रभा, तुम्हें शादी करने का बहुत अफसोस है? उसने कहा, नहीं तो क्या मैंने तुमसे ऐसा कहा? समर चुप हो गया। फिर उसने पूछा कि क्या उसे 3rd ईयर ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। क्योंकि समर की इंटर की परीक्षा जो है वह समाप्त हो चुकी है। उसने सहमति या असहमति नहीं दिखाई और सब समर के ऊपर छोड़ दिया। फिर समर ने खुद ही बताया कि घर वाले चाहते हैं कि मैं कुछ काम करूं, पर नौकरी इतनी आसान है क्या? इंटर बीए बेकार घूम रहे हैं। उसने प्रभा की हालत पर अफसोस जताया। उसके मन में तो यह है कि खूब पढ़े और फिर अच्छी नौकरी करे। सुबह का उजाला आकाश में उभरता चला आ रहा था। प्रभा जब उठकर जाने लगी तब वह बोली, लेकिन अच्छी नौकरी के बाद फर्ज ज़्यादा अच्छी तरह अदा नहीं किया जा सकता। समर उसके कहने का मतलब नहीं समझ पाया। समर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गया था। वहाँ की भीड़ देखकर निराश हुआ और लौटा। घर पहुंचकर उसने भाभी से पूछा कि यदि उनके पास एक धोती हो तो प्रभा को दे दे। क्यों? क्योंकि प्रभा की जो है धोती फट चुकी थी। पहले के ज़माने में औरतें जो हैं धोती पहना करती थी। भाभी ने मना कर दिया। अब वह अम्मा के पास गया तो उन्होंने उल्टे ताने मारने शुरू कर दिए और कहा कि प्रभा ने ही तुझे पढ़ा लिखा कर भेजा होगा। बाबूजी ने आकर अम्मा को डांटा तो वह उल्टा बोल उठी, तुम्हारा लड़का बहू की तरफदारी लेकर आया है। बाबूजी ने क्रोध से उसे देखा और कहा, कमाने धमाने को कौड़ी नहीं और बहू की तरफदारी को शेर। यहाँ पर जो है सभी घर वाले समर को अब जो है वह उल्टा बोल रहे हैं। क्यों?
क्योंकि तुम कमाते तो हो नहीं और तुम अपनी बीवी की जो है तरफदारी करने आए हो। तभी वहां प्रभा आ गई और बोली, यहाँ आकर यह सब कांड करने को तुमसे किसने कहा था? तभी नीचे से आवाज आई कि दाल उफन उफन कर चूल्हे में जा रही है। अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेकर समर निकल गया। घर में तो हर समय कच-कच जो है होती रहती है। सड़क पर आकर याद करता रहा कि कहाँ जाना है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गया तो वहाँ हजारों की भीड़ थी। लगा कि कोई नेता भाषण दे रहा होगा। किसी ने पीठ पर हाथ रख के कहा, कहिए स्वयंसेवक जी। जब समर ने मुड़कर देखा तो उस व्यक्ति ने गलत समझने की क्षमा मांगी। यहाँ पर जो है समर को किसी ने पीछे से टोका, लेकिन वह मनुष्य जो है जिसको टोकना चाहता था वह समर नहीं था, इसलिए उसने अपनी गलती की क्षमा मांगी। उस व्यक्ति का चेहरा जो है आकर्षक लगा। उसने बताया कि आज यहाँ क्लर्कों और मजदूरों की भर्ती हो रही है। थोड़ी देर बाद वह सिर लटकाए घर लौट आया। दिवाकर ठीक कहता है कि जब तक डिग्री न हो तब तक अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती। उसने यानी कि समर ने सपने सभी चूर चूर हो गए। समर सोचने लगा कि उस व्यक्ति को शायद कहीं देखा है पर याद नहीं आ रहा। दोपहर के बाद जब घर पहुंचा तो अमर के हाथ में एक चिट्ठी देखी। रमा की चिट्ठी थी जो जोधपुर से प्रभा के लिए आई थी। पत्र प्रभा को दिया। उसने समर से पूछा कि आज खाना क्यों नहीं खाया? मैं अभी तक भूखी बैठी हूँ। अब जो है प्रभा ने भी खाना नहीं खाया क्योंकि समर जो है बिना खाए चला गया था। समर ने उस समय खाना मांगा और प्रभा ने ताज़ा बनाकर दिया। प्रभा ने रमा के पत्र का जवाब दिया कि घर में काम है, अतः कम समय मिल पाता है। स्कूल, कॉलेज और घर की बातें लिखी। पत्र समाप्त हुआ। उस रात उसने प्रभा से अपनी पढ़ाई करने या नौकरी करने की बात पूछी। प्रभा ने अपने मन की बात यह बताई कि वह खूब पढ़े, एमए तो कर ले। समर ने घर की तंगी की हालत बताई। उसने प्रभा से कहा कि वह उसकी हिम्मत बढ़ाती रहे। समर ने कहा कि वह नौकरी की तलाश करेगा। यहाँ पर जो है प्रभा उस समर को हर समय जो है वह समझाती रहती थी कि अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, लेकिन जितना पढ़ोगे उतना ही अपना फर्ज जो है तुमको अदा करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है समर अब नौकरी के लिए जगह जगह घूम रहा है, लेकिन उसको कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही है। तब वो कहता है कि दिवाकर जो है वह बिल्कुल सही कहता था कि जब तक हमारे पास डिग्री नहीं तब तक हमारे पास अच्छी नौकरी नहीं। स्टूडेंट, इसके आगे का जो भाग है वह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।